सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत 5वां अध्याय रुक्मिणी की चिंता। ब्राह्मण द्वारा श्री हरि के शुभागमन का समाचार पाकर प्रसन्नता, भीष्मक द्वारा बलराम और श्री कृष्ण का सत्कार, पूर्ववासियों की कामना, रुक्मिणी की कुल देवी के पूजन के लिए यात्रा, देवी से प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद की प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण ने चंद्र के चरणारविंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्मक कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वे निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में मन ही मन कहने लगी, रुक्मिणी बोली, हो मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवताओं के पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है? ये यदुकुल तिलक गए देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? हाय, मुझे अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गो तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं हैं। श्री नारद जी कहते, राजन इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्म के राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती ऊंचे शिखर से श्री कृष्णचंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बायां अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान था। काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस अंशपूर्ण से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहाँ पूछा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मिणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी, अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा प्रतिज्ञापूर्ण वचन है। विद्रवराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रतन राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधुपर्कों के कोटि से कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन करके वे मन ही मन यह सोचने कर अत्यंत खीन हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी। उनको सेनासीत आनंद वन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य की निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडिनपुर के निवासी वहाँ आए और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वह पूर्ववासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, बंधुओं, रुक्मिणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है, दूसरी किसी की नहीं। उन नगर निवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ है। नरेश्वर, जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी गिरिराज नंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतपुर से बाहर निकली। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को लिया था। उस समय बेरी, मृदंग और दुंदुभी की जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे, बंदीजन और मगध यशोगान करने लगे और वारंगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष उत्सव से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी कोटि चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी।
बाल रवि के समान दीप्तिमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तिनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यंजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसके सेवा में संलग्न था। मैदान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर से उसकी रक्षा कर रहे थे। इनसे थोड़ी ही दूरी पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमारी की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी और राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़े। भव बीती आरिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, दुर्गे गणेश कार्तिक आदि संतानों से शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से प्रिय विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हों। उस समय सखिया कहने लगी, सुबह इस तरह श्री कृष्ण का नाम ना लो, चदिराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को दोहराने लगी। अम्बे, यह बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इस की बात पर ध्यान न दें। यह कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मिणी ने गंध अक्षत धूप आभूषण पुष्पार पुष्प दीपमाला पुआ आदि भोग वस्त्र फल गन्य तथा तांबूल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की। तदनंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया। उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी को वर दिए और परम मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए। राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शत्रुपा के समान अक्षा बना रहे, शील स्वभाव गिरिराज नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम में पति सेवा का भाव अरुणधति के समान हो और समाजनक नंदिनी सीता के समान भीष्मक नंदिनी तुम्हारा सौभाग्य यज्ञपत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों की हरिभक्ति के समान हो। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बोलासुर संवाद में रुक्मिणी का निर्गमन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। शिव भक्तों को जय जय श्री राधे।